नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का असली राज क्या है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कैसे हुई, किस आधार पर और किन आरोपों के साथ? पृष्ठभूमि: सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता व सामाजिक नेता हैं, जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा, जलवायु, स्थानीय स्वायत्तता आदि के मुद्दों पर काम किया है। उन्होंने छठा शेड्यूल सुरक्षा, राज्य स्तर की मांग और लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाई है। सितंबर 2025 की शुरुआत में वे एक उपवास हंगर स्ट्राइक पर थे, जिसमें वे राज्य सत्ता, संवैधानिक प्रावधान, स्थानीय स्वायत्तता आदि की मांग कर रहे थे। हिंसा और तनाव: 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह में स्टेटहुड एवं सिक्स्थ शेड्यूल की मांगों को लेकर शांतिपूर्ण शुरुआत हुई, लेकिन बाद में कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं। 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, आगजनी आदि हुई। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। गिरफ्तारी और आरोप: दिनांक 26 सितंबर 2025 को एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल, राजस्थान स्थानांतरित किया गया। आरोपों में शामिल हैं कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाया, इंसाइटमेंट और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए, उग्रता बढ़ाने में भूमिका निभाई। सरकार का कहना है कि इन बयानों ने राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया। उनका एनजीओ SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कहा गया है कि कुछ वित्तीय अनियमितताएं हैं। बचाव: आरोपियों की दलीलें: वांगचुक ने आरोपों को खारिज किया है। कहा है कि उन्होंने हिंसा नहीं उकसाया, कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे। उनकी पत्नी गीतांजलि जांगमो ने लिखा है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में कानूनी फॉर्मल तरीके नहीं अपनाए गए, जैसे कि गिरफ्तारी दस्तावेज, भरण पोषण की स्थिति, मेडिकल सुविधा आदि। उन्होंने इसे विच हंट और राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, ताकि उनकी मांगों को दबाया जाए। कानूनी स्थिति: एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है। एनएसए शिक्षा देती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, रोक-टोक गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि बरी होने या बेल मिलने की संभावना कम हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की गई है हेबियस कॉर्पस के लिए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एनएसए लागू होने की वैधता आदि चुनौती की जा रही है। संभावित असली राज के पहलू जो स्पष्ट नहीं है लेकिन चर्चा में हैं। राजनीतिक दबाव: लगता है कि केंद्र सरकार या यूटी प्रशासन पर दबाव है कि राज्य स्तर की मांगों को नियंत्रित किया जाए, विशेष रूप से सिक्स्थ शेड्यूल जैसे संवैधानिक संरक्षणों को लेकर। लद्दाख में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। संविधान और स्वायत्तता: सिक्स्थ शेड्यूल का मतलब है आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार, भूमि संरक्षण, संसाधन अधिकार आदि मिलेंगे, जो प्रशासन के लिए बद्ध प्रतिबद्धताएं हैं। नवीन विवाद युक्त संघर्ष: अगर प्रदर्शन हिंसक होते हैं तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नियंत्रण में लानी पड़ती है। किसी बड़े आंदोलन को उग्र रूप लेने से रोकना चाहती है। अधिकारियों की चिंताएं: सरकार का कहना है कि वहां प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ने युवाओं में उकसाऊ माहौल पैदा किया। ये बयान शायद इंटरनेट, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल गए हों। वित्तीय और कानूनी नियमों के उल्लंघन: सरकार ने FCRA के उल्लंघनों का हवाला दिया है। एनजीओ के विदेशी फंडिंग से जुड़ी लाइसेंसिंग आदि। यह एक तरीका हो सकता है एनजीओ की गतिविधियों को नियंत्रित करने का। जन भावना और असंतोष: कुछ रिपोर्ट हैं कि जनता, विशेषकर युवा वर्ग, राज्य गठन, नौकरियों, भाषाई सम्मान आदि मामलों में असंतुष्ट है। प्रदर्शनकारियों की हिंसा की शुरुआत शायद इस असंतुष्टि से हुई। यही है सोनम वांगचुक का असली राज। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दें। धन्यवाद।